असम के लखीमपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानव डेका जी, पीटीए वीडियो सेवा में आपका स्वागत। नमस्कार, आपको भी स्वागत है लखीमपुर में। असम में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में जा रही है? अब देखिए, असम में टोटली पोलराइज सोसाइटी है। इंडिजिनियस असमीज लोग, जो यहाँ का खिलंजिया लोग है, और जो मियाँ मुसलमान लोग है, वो पोलराइज ऑलरेडी है। बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट का राजनीति करता है, और आप लखीमपुर में घूमने से, आप पहले बार आया है या आगे आया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप किसी आदमी से 5 साल का पहले वाला, लखीमपुर में पहले बार भाजपा का 2 बार सरकार हुआ है, लेकिन एमएलए पहले बार बना है। इससे पहले दूसरा पार्टी से था, अलायंस पार्टनर से। तो जो डेवलपमेंट है वो आदमी जितना सोच भी नहीं सकता है, उससे भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट होने से आज शिव जी ने लंका बनाया था, लेकिन मिला तो रावण को ना, तो वो रावण को भी रुकना है। हम लोगों को डेवलपमेंट भी करना है, और जो खिलंजिया लोग है, जो इंडिजिनियस पीपल है, उन लोगों का पावर हम लोगों का खिलंजिया लोगों के साथ रखना है। तो दोनों को बैलेंस करके हम लोग चुनावी मुद्दा, वही चुनावी मुद्दा होगा भाजपा के लिए। यहाँ पे कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि भाजपा पोलराइज करके जीतती है। आप नहीं, हम लोग डेवलपमेंट करके जीतता है। पोलराइज इसीलिए करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को भागना पड़ेगा यहाँ से। कांग्रेस का तो वो इकोसिस्टम वो है, वो लोग कंफर्ट है, वो हम लोग कंफर्ट नहीं है। वो इकोसिस्टम असमीज लोग उसमें कंफर्ट नहीं है, तो हम लोग नहीं, तो हम लोग अगर वो पोलराइज नहीं करेगा तो हम लोगों को ही अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो कांग्रेस सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। पोलराइज मतलब हम सर्वाइवल वाला पोलराइज, ये वोट वाला पोलराइज नहीं, सर्वाइवल के लिए जो पोलराइज है वो। तो पोलराइजेशन की जब आप बात कर रहे हैं, तो विकास के साथ पोलराइजेशन ये कैसे मैच करेगा? आप जी विकास किसके लिए होगा? तो मैंने आपको बोला ना, लंका तो शिव जी ने बनाया था, लेकिन उसको मिला किसको? रावण को मिला ना। तो अभी ठीक है, विकास किया, इतना बढ़िया। आप अभी देखे स्टेडियम। कल अगर मेरा बच्चा, लखीमपुर का इंडिजिनियस आदमी का बच्चा खेल नहीं पाएगा, तो दूसरे के लिए थोड़ी बनाएगा हम लोग। मैं बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा, असमीज आदमी का अस्तित्व भी रहना पड़ेगा। तो इसीलिए पोलराइजेशन जरूरी है। कांग्रेस की चुनौती को इस बार कैसे देखते हैं? एक तरफ गौरव गोगोई है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनको यहाँ का प्रभार दिया गया है। तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? यहाँ पे 2 चीज है। यहाँ कांग्रेस को मतलब मेडिसिन की तरफ भी नहीं मिलेगा। हर गांव में आप जाओ, इसे बोलेगा कि एक कांग्रेस, कोई बीमार आदमी को बोले ना, एक कांग्रेस ही आके उसको हाथ रखने से ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं मिलने वाला है आप असम में। और जहां मियाँ मुसलमान का 90% वाला सीट है, उन्हें तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो कांग्रेस का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। कांग्रेस जहां जीतेगा वो हम लोग तुलना भी नहीं कर सकता है। 1 लाख 2 लाख वोटों से जीतेगा वो सीट। जो सीट में उन लोगों का महत्व है, वहां पे 1 लाख से ऊपर वोट में जीतेगा, लेकिन वो 20-22 सीट ही है। बाकी यहाँ पे कांग्रेस को आप मेडिसिन में देने के लिए भी नहीं मिलेगा। इलेक्शन का बाद आप मेरा बात ध्यान रखो। आप लोअर असम और अपर असम की तुलना कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली लोअर असम अपर असम में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मियाँ असम और असमिया असम। अच्छा, जिस तरह से असम में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। गौरव गोगोई के तरफ से आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तरफ से भी हो रहा है। क्या जो संवाद है, जो वाद विवाद है और जो आरोप प्रत्यारोप है, उस पर क्या कहेंगे? अब ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आप देखिए, 1 साल पहले चीफ मिनिस्टर ने विथ ऑथेंटिक डाटा बोला कि गौरव गोगोई पाकिस्तान गया था। उसने ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला। 3 महीना तक देखता रहा कि सचमुच कैसे पता चल गया इनको करके। सचमुच पता चला है नहीं चला है, उसमें रहा दुविधा में। 3-4 महीना बाद वो बोल दिया मैं गया था। फिर टीवी में वो बोलता है बीबी को मिलने गया था। फिर बाद में बोलता है कि नहीं, बीबी के साथ गया था। तो हम लोग तो एक ही जगह स्टैंड में हैं।
उसको क्लेरिफाई करना। वो बोला था कि बीबी उसका वहां नौकरी करता था। इतना कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊँ, मैं सिंपल में आ रहा हूँ। एज ए कॉमन मैन का अंडरस्टैंडिंग में इससे तनख्वाह लिया नहीं है वो तो आप लोगों को देखने से पता चलेगा। मेरा सिंपल बात है, तो आप बीबी के साथ घूमने गया था, तो आप बीबी के साथ घूमने जाने से फोटो तो खींचते हो ना। वो बोला बीबी कौन सा पार्क में खेला था, कौन सा ऑफिस में नौकरी करता था, कहाँ शॉपिंग करता था, कौन सा रेस्टोरेंट में खाना खाता था, वो नॉस्टैल्जिक होकर देखने गया था। तो आप जब बीबी के साथ घूमने जाते हो फोटो खींचते हो कि नहीं? तो वो फोटो दिखा देना पब्लिक को, नहीं मैं पार्क में गया था सचमुच। आप वीजा लेते हो लाहौर का, फिर कराची और इस्लामाबाद वहां पे ऐड हो जाता है। वहां तो एम्बेसी नहीं है, एम्बेसी है क्या? पाकिस्तान में पाकिस्तान एम्बेसी नहीं होता है ना। अगर इंडिया के कोई आदमी को वीसा फिर इंडिया का कुछ लेना पड़ेगा पाकिस्तानी आदमी को, तो यहाँ लोकल आदमी वो मदद कर पाएगा ना। तो वो कौन लोकल आदमी उसको मदद किया? तो पाकिस्तान और इंडिया का क्या है वीजा ट्रीटी, सिटी स्पेसिफिक है। आप जहां जाओगे उसको मेंशन होना पड़ेगा। तो आप इस्लामाबाद का वीजा लेके रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर कैसे पहुंच गया? ठीक है, आप वहां ही गया था, यूनिवर्सिटी में ना कहीं पे गया था, तो कौन लेके गया था आप वो बता दो। तो ही इज अ वेरी सस्पिशियस कैरेक्टर। ये और उनका क्वेश्चन किया था कभी भी आसाम में। मेरा लखीमपुर के लिए तो क्वेश्चन नहीं पूछा। वो क्वेश्चन पूछता राडार कहाँ है, न्यूक्लियर इंडिया का न्यूक्लियर रिजर्व कितना है, ये सब पूछने का क्या, इसका मतलब क्या है? अभी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी प्रधानमंत्री ने मोरान में किया, तो उसको चाय का एयरपोर्ट वाला चाय के साथ तुलना कर दिया, जैसे पाकिस्तानी आदमी जैसे बोलेगा। तो ये पूरा प्लान तरीका से हुआ है। तो इसका और आगे अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया सीएम ने, तो उसका उभर के आएगा सारा से। बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा असम में के चुनाव में कितना प्रभावी है? बहुत ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि इन लोगों को कांग्रेस लाया था ना। कांग्रेस के लिए तो ये लोग एकदम जान है। कांग्रेस का मेन वोट बैंक है, जान है कांग्रेस का। और हम लोगों के लिए ये लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है असमीज आदमी के लिए। नो असमीज इज गोइंग टू टॉलरेट दिस इन्फिल्ट्रेटर्स। चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहेगा, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, बहुत बड़ा। प्रियंका गांधी के आने का क्या आप कुछ फर्क देखते हैं? मालूम हम लोग यहाँ जानता है उसको, इससे टूरिस्ट का जैसा है। अभी आप लास्ट एक महीने में अमित शाह जी 2 बार आए, प्रधानमंत्री जी 2 बार आए। वो लोग राजीव भवन आके वहाँ टूरिस्ट का जैसे आने से नहीं होगा ना, ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, सेनापति आ गया, सेना कहाँ है? मान लिया बहुत बड़ा सेनापति है प्रियंका गांधी, लेकिन सेना युद्ध कौन करेगा? सेनापति तो युद्ध नहीं करेगा, वो प्लानिंग ही बनाएगा। ग्राउंड में कहाँ है? मियाँ इलाका बात छोड़ के कहाँ पे ग्राउंड में कांग्रेस का संगठन है? बिना संगठन के आप इलेक्शन जीत लोगे। भूपेन बोरा जी अभी कांग्रेस छोड़ के आए हैं, बड़े नेता हैं, कैसे देखते हैं इस? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि भूपेन बोरा कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस में असम के बारे में सोचने वाला नेता था, असमीज पीपुल के बारे में, असमिया का बारे में सोचने वाला नेता था। वो जो इस 2 मैसेज जाता है कि असम को प्रेम करने वाला कोई आदमी कांग्रेस में टिक नहीं सकता है, और कांग्रेस कोई भी असम को के लिए सोचने वाला आदमी को रखेगा भी नहीं, भगाए रहेगा। इससे वही प्रूफ होता है। आप चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किन मुद्दों को लेके जा रही है? डेवलपमेंट और हम लोग का जो डेवलपमेंट मुद्दा है, और हम लोग का जो इंडिजिनियस लोग, असमीज लोगों का प्रभुत्व का बात है, वही दोनों मुद्दा रहेगा हम लोग। मेनली डेवलपमेंट, उसका बाद असम या अस्तित्व का जो लड़ाई है वो। चुनाव में किस तरह के परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं? कितनी सीटें? पिछले बार से बहुत ज्यादा अच्छा हो। नंबर क्यों बताओ, वो ज्यादा हो जाता है। जहाँ जनता जनार्दन है ना, पब्लिक जहाँ वोट करके जितवाता है, वहाँ नंबर कर बोल देना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम लोग का जो 20-25 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसका हिसाब से पिछले बार से अच्छा रिजल्ट होगा, फर बेटा है। पीटीआई वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।